नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। योग शब्द युज समाधो आत्मनेय पदी दिवादी ये गणीय धातु में घय प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इस प्रकार योग शब्द का अर्थ हुआ समाधि अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना। वैसे योग शब्द युजर योग तथा युज संयमने धातु से भी निष्पन्न होता है, किंतु तब इस स्थिति में योग शब्द का अर्थ क्रमशः पृथक पृथक होता है। योग फल जोड़ तथा नियमन होता है। इसलिए योग जो धातु है, युज धातु, उसके तीन अलग अलग अर्थ आते हैं। युज समाधो, यजुर योगे, यजुर संयमने। तो तीनों का अर्थ जोड़ने और नियमन करने से है। हम यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ पर जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो जोड़ने के संबंध में है। इसलिए महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के प्रथम अध्याय का दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः अथ योगानुशासनम। यह सूत्र समाधिपात का पहला सूत्र है और यह पहला सूत्र हमें बताता है कि हमें अपने जीवन को अनुशासन के अनुसार जीना चाहिए। अनुशासन क्या है? अपने वृत्तियों को अपने अंदर रखना। योग के यथार्थ रूप को बताने वाला ग्रंथ जो महर्षि पतंजलि का ग्रंथ, उसको प्रारंभ किया जाता है। और उसका मूल क्या है? जो यथार्थ रूप में हमारी इंद्रियां हैं, उनको अपने वृत्तियों को अपने भीतर ही रखना। दूसरा सूत्र ही आता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। समाधिपाद में जो है 51 सूत्र हैं और हर सूत्र में संपूर्ण सूत्र का अर्थ समाहित है। अभी जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः मतलब हमारी जो चित्त वृत्तियाँ हैं उनका शमन हो जाए और हम स्व में स्थित हो जाए। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कार्य करना सीखें। तो वो जो गीता भगवद गीता में कहा वही बात यहाँ पर भी कही गई है। योगस्थ समस सिद्ध सिद्धो समभूता समत्वम योग उच्यते। समत्व को स्थिति को योग की भाषा दी गई है। उसके बाद साधना पाद आता है। साधना पाद में जो है 55 सूत्र हैं। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय, ईश्वर का प्रणिधान, ये सारी क्रिया योग में आते हैं। इनको क्रिया योग के अंतर्गत जोड़ा गया है साधना पाद को। साधना पाद में भी 55 सूत्र हैं। तप यानी अपने शरीर को कष्ट देना केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए, अपने जीव को जो इच्छा उसको वो नहीं देना, उससे विपरीत करना। जो मन आँख है जैसा दृश्य देखना चाहते हो उसके वो विपरीत करना। जैसा मन को उस पर न छोड़ना, मन को आत्मस्थ होकर कार्य में लेना साधना पाद का ये विशेष है। जो भी क्रियाएं हैं वो मन के ऊपर नहीं, मन से अपने ऊपर लेना, यानी मन के अधीन अपने को नहीं होना है, अपने को अपना मन अधीन बनाना है। यानी जैसा हम चाहे वैसा मन कहे, ऐसा न हो कि जैसा मन चाहे हम वैसा करें। साधना पाद। इसके बाद अपना आता है साधना पाद के बाद विभूति पाद आएगा। और ये इंद्रियों की कष्टदायक शुद्धि और प्रशिक्षण, आत्मा का अध्ययन और कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करना क्रिया योग है। यानी हम जो भी करें, तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु। लास्ट में भगवत अर्पण ही सारा चीज़ का प्रयोजन होता है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, सत असत या सत असत के मध्य का सब कार्य जो है ईश्वर को ही अर्पित कर रहे हैं। इस भाव से जब हम कार्य करते हैं तो हम फिर कर्म बंधन में नहीं फंसते। वो कर्म हमारा श्रेष्ठतम कर्म हो जाता है। जब हम इंद्रियों के बस में रह के मैं कर्ता हमिति मन्यते, कर्ता का भाव रहता है, तभी तक अज्ञान अहंकार बना रहता है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंग आते हैं। इनके बारे में भी ध्यान से देखेंगे और जानेंगे। विभूति पाद में जो है 55 सूत्र हैं।
देशबंध चित्तस्य धारणम, यानी जो अपना चित्त है उसको देशबंध चित्तस्य धारणम, जो भी बहिर्मुखी चीज़ें हैं उनसे चित्त को हटा करके अपने अंतर्मुखी आत्म के समीपस्थ कर लेना, वही चित्त का धारण करना प्रयोज्य है। आगे आता है कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। जन्मौषधि मंत्र तपस समाधिजा सिद्धयः, जन्म औषधि मंत्र तप सभी कुछ सिद्धियाँ समाधि की स्थिति में स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, स्वतः आ जाती हैं। जहाँ कैवल्य, कैवल्य यानी मोक्ष की भी एक उपरनाम संज्ञा है कैवल्य। भगवद गीता में कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाँ तिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा योगा युजस्व न योग कर्म सुकौशलम। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं पूरी समर भूमि रणभूमि में जहाँ ज्ञान की जगह अस्त्र की आवश्यकता है फिर भी वहाँ ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योग कर्म सुकौशलम। हे अर्जुन, हे बुद्धिमान, परंतु तुम असत असत को छोड़ करके केवल अपना कर्म करो, कर्म कुशलता से करो। बुद्धि युक्त तो जहाते हैं उभे सुकृत दुष्कृते, शुभ अशुभ को छोड़ो। तस्मात् तुम इसलिए युद्ध करो कि इस युद्ध को मैंने जीतना है। योग वही तुम्हारा योग हो जाएगा, वही तुम्हारा कर्म योग हो जाएगा और उससे तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। योग कर्मसु कौशलम। फिर आगे एक वाक्य और आता है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान।